है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो कली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का नाम दे, उसे मेरे प्यार का नाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे अपने बेटे का जाम दे। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त। आज हम पढ़ रहे थे नगर पालिका अधिनियम 2009। हमने पहले सामान्य परीक्षा के अंदर 1 और 2 धारा के बारे में बता दिया था, और जितने भी इसके जो अध्याय हैं 17, वो सारी जानकारी है जो हमने प्राप्त कर ली थी। और मैं उम्मीद और आशा करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी और आपके परिवार को भी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो हमने शुरू किया था नगर पालिका अधिनियम, देखो मैं आपको एक बात दावे से कहता हूँ, ये बात का दावा अभी कर रहा हूँ कि देखो, अगर आप YouTube जहाँ वीडियो देख रहे हो उसमें 2 ऑप्शन है, लाइक का भी, अनलाइक का भी है। ये आप तय करोगे कि लाइक करना या अनलाइक, दोनों ऑप्शन है। मैं कुछ नहीं कहता कि ये करो, बस मैं कहता हूँ कि शुरू के सिर्फ 5 मिनट आप ये क्लास देखो, अगर समझ ना आए ना तो अनलाइक करके चले जाना, ठीक है। बिल्कुल गुरुजी। अब देखो तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, इसकी प्लेलिस्ट के अंदर ये सारा अधिनियम आपको मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हमने धारा 1 और 2 के बारे में पढ़ लिया था, दूसरे के अंदर परिभाषा, और पहले के अंदर कहां तक विस्तार होना चाहिए, वो सारी बातें हैं। मैंने एक प्रश्न दिया था लास्ट में कि नगर पालिका राजस्थान की पहली कौन सी थी, तो मैं आपको बता दूं, कई दोस्तों ने उत्तर दिया। राजस्थान की जो पहली नगर पालिका थी वो खुली थी माउंट आबू के अंदर। इसका नाम क्या था? माउंट आबू नगर पालिका। गुरुजी, इसकी स्थापना कब होती है? तो मेरे भाई, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1864 के अंदर हुई थी। बिल्कुल आपको समझ में आई ये बात? बिल्कुल। अब हमने पढ़ना है जो आगे, वो है धारा 3। देखो याद कैसे करें। धारा 3 में है नगर पालिका का परिसीमन। अब कहोगे गुरुजी परिसीमन के बारे में क्या होता है? मैं आपको कहता हूं ये धारा 5 और 6 तक ही थोड़ा बड़ा है, बाकी सारी छोटी छोटी धाराएं हैं, 4-4, 5-5 लाइनों की, और आपको इतना ही पढ़ना है। बिल्कुल अपना पेपर यहां से हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है पहले पॉइंट में नगर पालिका का परिसीमन में? नगर पालिका के परिसीमन में पहला ये लिखा हुआ है कि अगर राजपत्र में अधिसूचित कर दिया, किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकते हैं। किसी भी, चाहे वो कैसा भी क्षेत्र हो, उसे अपने क्या बना सकते हैं? नगर पालिका। गुरुजी, नगर पालिका कौन सा क्षेत्र बनेगा, पहले ये बात समझो। देखो मेरे दोस्त, कोई जिला होता है, उस जिले में या तो कोई गांव होता है, और या कोई क्या होता है? शहर। या कोई शहर होता है, या क्या होता है? कोई गांव। शहर की जो रूपरेखा है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये समझने के लिए बना रहा हूं मैं आपके। ये स्थानीय स्वशासन पढ़ा होगा आपने, तो उसमें ये इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ अच्छी तरह से, ठीक है। 1 मिनट में देख लेता हूं ये कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल एकदम जो है वो सही बन रही है। देखो अब शहर को मेरे भाई हम नगर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नगर। गांव को हम ग्रामीण क्षेत्र भी कह सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी कह सकते हो। तो देखो, कोई भी शहर है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कोई भी गांव है वह भी 3 तत्वों से या 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अब देखो आप मेरी बात ध्यान से। गुरुजी आप ये बताओ कि शहर में क्या होता है?
शहर में मेरे भाई सबसे जो छोटी होती है वो होती है नगर पालिका। उसके बाद 2 नंबर पे आप याद रखना, इससे बड़ा होता है नगर परिषद। इससे बड़ी क्या होती है? नगर परिषद। और सबसे बड़ा जो शहर में होता है वो होता है नगर निगम। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल गुरुजी। अब इधर आइए, सबसे छोटा गांव के अंदर होती है, आप सभी को पता है, पंचायत। और वो भी कौन सी पंचायत गुरुजी? वो होती है ग्राम पंचायत। बिल्कुल सही बात है। दूसरी सबसे बड़ी वो कौन सी होती है गुरुजी? वो होती है पंचायत समिति। पंचायत समिति। और सबसे जो बड़ा होता है वो होता है जिला परिषद। बिल्कुल समझ में ये आ गई। हम उधर से एक बार छोड़ते हैं, इधर से थोड़ा सा लेना देना कम है, इधर से ज्यादा है। ये वाला जो एरिया है इधर से ज्यादा लेना देना। अगर गुरुजी प्रश्न पूछे कि नगर पालिका के जो मुख्य होता है उसे क्या बोला जाता है, तो याद रखना मेरे भाई, जो मुख्य होता है उसे क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। अध्यक्ष के बाद फिर उपाध्यक्ष, फिर सदस्य चलेगा वो बड़ा। नगर परिषद का जो मुख्य होता है उसे जो है वो क्या बोला जाता है? तो वो बोला जाता है सभापति। क्या बोलते हैं? सभापति। नगर निगम का जो मुख्य होता है उसे बोलते हैं महापौर। ये एक बात थोड़ी थोड़ी याद वैसे रखना। राजस्थान में अगर पूछे नगर निगम की संख्या कितनी है, तो याद रखना मेरे भाई, राजस्थान में नगर निगम की जो संख्या है वो 10 है। बिल्कुल गुरुजी याद हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि राजस्थान में जो प्रक्रिया है वो ये है कि शहर बनने के लिए ये चीजें चाहिए और गांव बनाने के लिए ये चीजें चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछ लिए कि हम राजस्थान के अंदर किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मेरे भाई। कोई ग्रामीण एरिया है, कोई गांव है, हम उस गांव को भी पूरी की पूरे गांव को नगर पालिका बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वह एक संक्रमण क्षेत्र होना चाहिए। कैसा क्षेत्र होना चाहिए? संक्रमण क्षेत्र। ये धीरे धीरे समझोगे, आपको मैं देखो ज्यादा टफ नहीं बनाने वाला, इसको आसान ही बना दूंगा, टेंशन मत लेना। संक्रमण धारा 5 में लिखा गया है। धारा 5 में नगर पालिका की जो स्थापना ना, नगर पालिका की स्थापना कौन से एरिया में होगी? संक्रमण क्षेत्र। ना तो वो एरिया शहर में गिना जाएगा, ना वो एरिया गांव में गिना जाएगा। बीच का जो एरिया होगा उसे क्या बोलते हैं? संक्रमण क्षेत्र। वहां पर जो है वो स्थापना किसकी होगी? नगर पालिका की। तो संक्रमण क्षेत्र समझ में आया किसे बोलते हैं? बिल्कुल गुरुजी ये बात समझ में आई, तो ये आप लिख लेना। अच्छा, मैं इसके नोट्स है ना वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जल्दी अपना काम चल रहा है नोट्स पे, ये पूरा हो जाएगा। और मेरा विचार पूरा है कि मैं ये किताब के रूप में दूं, लेकिन बाद में देखते हैं परिस्थितियां क्या होती हैं, वो अलग देखेंगे। गुरुजी टेलीग्राम चैनल अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां मिल जाएगा आपको। तो जीके भाई अजय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका बना सकते हैं। याद रखना, मान लो जैसे ये कोई क्षेत्र है, ये अपने क्षेत्र है, नगर पालिका में जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ भी सकते हैं। ये बात याद रखना। देखो ये लिखा हुआ, बना सकते हैं तो याद होगी आपको, समझ में आ भी गई होगी। यानी कोई भी एरिया उसको नगर पालिका में जोड़ सकते हैं। सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। देखो कोई नगर पालिका की सीमा है, जैसे ये नगर पालिका है, इसकी ये सीमा, इसको परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन का मतलब क्या है गुरुजी? इसको अपने कम भी कर सकते हैं और इसको अपने बढ़ा भी सकते हैं चाहे तो। यानी इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसका कोई क्षेत्र है वो नगर पालिका से हटा भी सकते हैं। अगर हटाना नहीं है तो कोई क्षेत्र उसको जोड़ भी सकते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ, सीमाओं में परिवर्तन, यानी इस नगर पालिका का विस्तार भी कर सकते हैं और कोई क्षेत्र है उसको शामिल करके यानी विस्तार हो जाएगा, और कोई क्षेत्र है उसको हटा भी सकते हैं यानी अपवर्जित भी कर सकते हैं। अब इस बात को समझना, ये इसमें यहाँ 2 पॉइंट मिलेंगे अपने को सुनने को, समझना ध्यान से इस बात को। अगर मान लो जैसे ये नगर पालिका है, पहले वो वाली बताता हूँ किसको शामिल करना है। अगर मान लो कोई ये गाँव है, इस गाँव को इस नगर पालिका में शामिल करना है। अब गांव के अंदर क्या होती है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो मुख्य होता है वो होता है सरपंच। कौन होता है मेरे भाई? सरपंच। सरपंच के बाद आपको गांव में देखने को मिलेगा उप सरपंच। मिलेगा ना? बिल्कुल गुरुजी मिलेगा। अब क्या करेंगे कि अगर मान लो ये पहले से कोई नगर पालिका है, जी हाँ, मान लो अपने सूरतगढ़ की नगर पालिका है, भी मैं कोई गांव को एरियो मिलाऊं अभी नगर पालिका के अंदर, तो सुनना, अब वो गांव नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसके अंडर में आ गया है? नगर पालिका के अंडर में। पहली बात। दूसरी बात, जो सरपंच उप सरपंच इसके सदस्य जो यहाँ सरपंच और उप सरपंच पद पे होंगे, वो इस नगर पालिका के अंदर आकर क्या बन जाएंगे? सदस्य। क्या बन जाएंगे? याद रखना, केवल सदस्य बनेंगे। अगर मान लो कि कोई नगर पालिका नहीं है, सिर्फ गांव है,
और इस गांव को नगर पालिका घोषित करना है, तब क्या प्रक्रिया रहेगी गुरुजी? तब देखो गांव में क्या होता है, सरपंच, और क्या होता है, उप सरपंच, और इसके क्या होते हैं अन्य, एक मार्कर थोड़ा सा ही डाल लेता हूं, 1 मिनट। ऐसी जिंदगी होगी हर तरफ खुशी होगी। चलो देखो, तो सरपंच हो गया, उप सरपंच हो गया, और यहां क्या हो गए भाई, पार्षद। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सरपंच होगा उस सरपंच को तो उस नगर पालिका का क्या बना दिया जाएगा, अध्यक्ष। क्या बना देंगे, अगर किसी गांव को नगर पालिका बनाना है ना, तो देखना क्या होगा, अगर किसी को शामिल करें तो वो सदस्य बन जाएंगे, आएंगे। लेकिन किसी गांव को ही अगर नगर पालिका बना दे, हाँ ये भी प्रावधान बढ़ा सकते हैं, तो क्या करेंगे, सरपंच तो अध्यक्ष बना जाएगा, जो सरपंच होगा वो क्या बन जाएगा, गुरुजी वो तो बन जाएगा उपाध्यक्ष, जो पार्षद है वो क्या बन जाएंगे, सदस्य। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई गुरुजी। इसके बाद देखो, अगर मान लो कोई क्षेत्र को अगर किसी नगर पालिका में जोड़े, तो जो वो सदस्य आएंगे यहाँ पर, उनका चुनाव जो करवाया जाएगा वो कितने महीने के अंदर है, जिस दिन से जो नगर पालिका जोड़ी जाए उस दिन के बाद 6 माह के भीतर भीतर क्या कराने होंगे, चुनाव करवाने होंगे। इधर ये देखो लिखा भी हुआ है, 6 महीने में चुनाव करवाने। तो देखो 4 बातें समझ में आई आपको? गुरुजी बताइए। देखो पहली बात, नगर पालिका के परिसीमन में किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करते हैं या कोई गांव वगैरह कर सकते हैं। सीमाओं में परिवर्तन बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी कर सकते हैं। स्थानीय क्षेत्र यानी हटा भी सकते हैं किसी को अपवर्जित भी कर सकते हैं क्षेत्र को, वही बात आ गई। अन्य क्षेत्र को जोड़ सकते हैं। देखो ये घूम घूम कर वही बात आई, कोई अन्य क्षेत्र नगर पालिका में जोड़ना होता है वो जुड़ सकता है, तो वो याद रखना जुड़ेगा किस प्रकार से, वो आपकी सारी बातें। अच्छा गुरुजी जोड़ेगा कौन, ये जो सीमा का जो परिवर्तन है वो किसके अंडर में होगा, सीमाओं का जो परिवर्तन है वो होगा कलेक्टर के अंडर में। अगर कलेक्टर नहीं है तो कलेक्टर द्वारा चुना गया व्यक्ति वो क्या कर सकता है, इसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। मैं सारी उम्मीद जानता हूं आपकी। देखो ऐसे मत मानो गुरुजी तो पे बस यही थोड़ा सा ऐसे है कि आपको लगेगा कि गुरुजी ये डीप है, बाकी आगे ना बिल्कुल सिंपल है। आपको गुरुजी आगे वाले तो कुछ है ही नहीं, यहाँ है ना ये जो समझ रहे हैं ये थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि आपको थोड़ा विस्तार हो रहा है, बाकी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें बिल्कुल भी आगे। ठीक है, आपको गुरुजी याद ही होगी मान तो आवाज बोलोगा थे। तो कलेक्टर जी को है वह अपने को किसी व्यक्ति को चुन लेगा, या देखो कलेक्टर के पास वैसे ही बहुत काम होते हैं तो वो किसी व्यक्ति को चुन लेगा, वरना खुद भी चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कलेक्टर पद बड़ा है, और बाकी ईओ की जो आप तैयारी कर रहे हो अधिशासी अधिकारी, ये भी पद छोटा नहीं है, बहुत बड़ा पद है। पूरी नगर पालिका आपके अंडर में आएगी, तो देखो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और देखो घबराना नहीं है। लोग कई तो ऐसे ही परेशान है कि गुरुजी तैयारी करें या ना करें, छोड़ें या किसी और की तैयारी करें या सीईटी वाला करें, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। अब ईओ का अगर आपने फॉर्म भर ही दिया है तो भाई मेरे पूरा जी जान मेहनत लगा के यहाँ तैयारी करो। देखो ऐसे मत देखो कि गुरुजी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो लेने वाला तो एक सीट पे ले लेता है, और नहीं होने वाला तो 50,000 पद आए तो उस पर भी नहीं लेता। तो वो चीज़ें मत देखो, हमारे हाथ में नहीं है कि हम लग सकते हैं या लगेंगे, हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम मेहनत कर सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ लगने वगने में मत ध्यान दो, मेहनत करो खूब, जो आपको दिया है सिलेबस उसको पूरा करो। उसके बाद अपने देखेंगे कि लगेंगे या नहीं, वो तो इंजाम बताएगा कि क्या रहेगा। चलो देखो, अब अगर अपने बात करें तो अस्तित्वहीन कोई नगर पालिका है। कैसी? अस्तित्वहीन। अस्तित्वहीन का मतलब क्या होता है, मान लो कोई क्षेत्र था उसको नगर पालिका से बाहर कर दिया, या कोई नगर पालिका वो बंद कर दी, ठीक है, वो नगर पालिका के जो संपत्ति है, जिसके पास जो मान लो जो अधिकार किया था संपत्ति पे, या जो जैसे आपने देखा नहीं कब्जे वाले बोर्ड लगे होते हैं, वो जो भूमि है, जितना भी जैसे ये फ्लैक्स वगैरह उखाड़ के ले जाते हैं, जो भी रेडियां वगैरह ले जाते हैं नगर पालिका के अंडर में रख देते हैं। गुरुजी मान लो कोई नगर पालिका बंद हो गई, मतलब किसी में मिली नहीं, बंदी हो गई, तो वो जो सामान है सारा वो किसके अंडर में जाएगा? तो याद रखना ये बात, वो जाएगा राज्य सरकार के अंडर में। गुरुजी थोड़ा सा बताओ प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ऐसे आएगा, क्या किसी नगर पालिका की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं? तो आप बोलो, कथन में भी आ सकता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। कोई क्षेत्र जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। चुनाव करवाएं कितने महीने में? 6 माह के अंदर चुनाव करवाने आवश्यक है, अतिरिक्त सदस्यों के।
और अन्य क्षेत्रों में स्थित हुई नगर पालिका किसके अंडर में जाएगा? समान राज्य सरकार के। कोई मान लो नगर पालिका आने वाली नगर पालिका है, और जो आने वाली कोई नगर पालिका है, आने वाली, सॉरी जैसे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया, यहां लिखो ऐसे जाने वाली। जैसे कोई नगर पालिका जाएगी, ठीक है, जैसे मान लो यहां गांव है, ये गांव है, तो ये गांव जो है एक बस आधा 15-20 मिनट मान लो। चलो देखो, अच्छा आपने कहा थे, हाँ, तो ये जो नगर पालिका गई थी, अस्तित्वहीन नगर पालिका, जाने वाली कोई नगर पालिका है, तो उसका जो पैसा था उसका क्या करेगी? तो याद रखना, वो राज्य सरकार जो है उसी क्षेत्र के लिए जहां की वो नगर पालिका थी, उसके फायदे के लिए वहां पर क्या कर देगी? व्यय कर देगी। जैसे वहां पर कोई पार्क बना दिया, समझ लो, मतलब समझ रहे हो ना बात को? तो गुरुजी ये बात भी समझ में आ गई। अब आगे देखो, अगर किसी गांव को शामिल कर लेते हैं नगर पालिका में, तो वो गांव गांव नहीं रहेगा, और गांव की जो शक्तियां, सॉरी, उसे गांव में जैसे ग्राम पंचायत की शक्ति होगी, ग्राम पंचायत काम करना क्या कर देगी? बंद कर देंगी। वहां पर जो शक्तियां वो किसकी चलेंगी? नगर पालिका की। तो मेरे दोस्त, बिल्कुल आपको आसान या सिंपल वे में समझ में आ गया नगर पालिका का परिसीमन का मतलब क्या होता है। बिल्कुल गुरुजी। अब आओ धारा 4 में। देखो 3 में था परिसीमन, 3 में नगर पालिका का क्या था? परिसीमन। धारा 4 में, धारा 4 में ऐसे रख दो कि छूट दी गई है। 4 में क्या है? छूट। 4 में क्या है? छूट। देखो ये याद रखियो, पहला स्कूल में पढ़ता, दूसरी क्लास में होता, तो 1 रुपये की कितनी टॉफियाँ थी? 4। तो 4 में क्या? छूट। अब छूट, पहला छूट मिलती है, अब कौन मिला नहीं, तो 4 में क्या मिलती? छूट नहीं। तो याद रखियो 4 में क्या है इसमें? छूट। छूट क्या है? जैसे कोई उपबंध, जैसे कि मान लो कहना है कि धारा 10 के अंदर, मान लो जैसे ये कोई नगर पालिका है, ऐसे मानो जैसे ये कोई नगर पालिका है, मान लो ये नगर पालिका चाहती है कि मैं कोई भी, मतलब धारा XYZ, X धारा है, मैं इसको अपने अंडर में नहीं लेना चाहती, तो राज्य सरकार उसको देखते हुए कि हाँ ये इसके अंडर में आनी चाहिए, जरूरी है या नहीं है, उसको देखते हुए उस क्षेत्र के अंदर क्या कर सकती है? छूट कर सकती है। तो नगर पालिका के लिए छूट का उपबंध, बस ये इतना डीप आएगा नहीं प्रश्न, बस ना इसका, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगा धारा 4 का। बाकी अगर याद रखना छूट के बारे में पूछे तो पहला 1 की 4 टॉफियाँ दी, यानी आजकल 2 ही आवा, तो पहला छूट मिलती 2 टॉफियाँ की, डिस्काउंट मिलता, याद रखियो। बात करना धारा 5 की, नगर पालिका की स्थापना किस क्षेत्र के अंदर होगी? देखो नगर पालिका के साथ साथ मैं आपको नगर परिषद और नगर निगम के बारे में भी बता दूंगा, ये कोई ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। जैसे मान लो कोई नगरीय क्षेत्र है, अभी बताया था वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो वहां पर होनी चाहिए नगर पालिका, एक होना चाहिए नगर परिषद, और एक वहां पर होनी चाहिए नगर निगम। 1 मिनट में चेंज कर लेता हूं मार्कर तुम्हारा। ठीक है, नगर पालिका मैंने शुरू में बता दी थी बात, कौन से एरिया में होगी? संक्रमण क्षेत्र के अंदर। और जो नगर परिषद है वह लघुत्तर क्षेत्र के अंदर। ये आगे और मैं डिफाइन से समझा दूंगा आपको, एक बार इतना समझना। और नगर निगम है वो, अब आपको ये यहाँ से आइडिया, और नगर पालिका छोटी होती है, ये इससे बड़ा होता है, ये इससे बड़ा होता है। बृहद क्षेत्र के अंदर संक्रमण, लघुत्तर, बृहद, इस क्षेत्र का उल्लेख संविधान में मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 243 थ के अंदर उल्लेख मिलता है। संक्रमण एरिया कौन सा होता है गुरुजी? संक्रमण मैंने एरिया बता दिया, गांव व शहर के मध्य का जो क्षेत्र होता है। गुरुजी 1 मिनट, 5-10 मिनट में मानो क्षमा चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा क्लास आगे है तो अपनों ने बोर्ड रोक रखा है, तो थोड़ा भाई होता ही है। चलो कोई बात नहीं है, फिर भी आपके लिए कर रहे हैं। बस आप एक काम करना, अगर आपको लगे ना कि गुरुजी ठीक लग रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो शेयर जरूर कर देना आपके दोस्तों को, क्योंकि परिवार तो अपनों से बनता है ना। तो वाली बात, संक्रमण गाँव व शहर के मध्य का क्षेत्र संक्रमण, वहाँ नगर पालिका खुलेगी।
अब कोई क्षेत्र है वहां नगर पालिका की स्थापना होनी है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? देखो, उस क्षेत्र के अंदर उस क्षेत्र का कोई एक उत्तराधिकारी होना चाहिए, ठीक है। उस क्षेत्र के लिए एक स्थान चाहिए, स्थान तो हो गई, देखो ये तो नॉर्मल बातें होती हैं कि स्थान चाहिए कि उत्तराधिकारी चाहिए। उत्तराधिकारी का मतलब जैसे अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष भी है। अब अध्यक्ष मान लो कोई कारणवश नहीं उपस्थित है तो उसका कौन होना चाहिए पास में? उपाध्यक्ष। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां पर होना चाहिए कोई व्यक्ति जो उत्तराधिकारी के रूप में आ सके। जैसे कोई क्षेत्र में कुछ काम किया जा रहा है, चाहे नगर परिषद खोली जा रही है, चाहे नगर निगम खोला जा रहा है, उसके लिए कोई स्थान चाहिए। स्थान के बगैर कहाँ खुल जाएगी? हवा में थोड़ी ना चलेंगी। हाँ बिल्कुल गुरुजी, तो उत्तराधिकारी भी होना चाहिए, मतलब वहां पर कोई काम करने के लिए व्यक्ति तो होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। और एक ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि वहां की एक क्या होनी चाहिए? मोहर। अगर किसी नगर पालिका की मोहर नहीं है तो वो कैसे नगर पालिका हो सकती है? सेम ये चीजें तीनों की तीनों नगर परिषद में होगी, सेम ये चीजें नगर निगम के अंदर। देखो संविधान के अंदर टॉपिक लगता है वो स्थानीय स्वशासन, वहां इसकी व्याख्या करें तो अच्छा रहेगा। अब यहां कर दूंगा ना तो आप धारा नहीं समझ पाओगे, इसलिए सिर्फ इतना याद रखना कि नगर पालिका जो है वो संक्रमण क्षेत्र के अंदर खोली जाती है, नगर निगम लघुत्तर क्षेत्र में, और नगर परिषद लघुत्तर क्षेत्र में, नगर निगम बृहद क्षेत्र में। कितने लाख लोग चाहिए, जनसंख्या, वो सारी आगे बात करेंगे, ठीक है। स्थापना में एक बात तो ये चाहिए, यानी कौन कौन सा एरिया, ठीक है, एक तो ये देखना। दूसरी जो आप बात देखोगे वो ये देखोगे कि कोई क्षेत्र में अगर हम नगर पालिका स्थापित कर रहे हैं, ध्यान रहे वो क्षेत्र राज्यपाल का क्षेत्र नहीं होना चाहिए, यानी वो क्षेत्र राज्यपाल के अंडर में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोई क्षेत्र में अगर हम नगर पालिका स्थापित कर रहे हैं उसे औद्योगिक नगरी का दर्जा नहीं मिला होना चाहिए। औद्योगिक, अगर किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी का दर्जा मिला है तो वहां पर नगर पालिका नहीं होगी। तीसरी और लास्ट बात, अगर कोई क्षेत्र है वो अपने को लग रहा है कि पर्यटन दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वहां भी नगर पालिका नहीं खोली जा सकती है, ठीक है। तो नगर पालिका खोली कहाँ जाएगी? सारे राजस्थान में छावनी क्षेत्र को खोलकर, छावनी क्षेत्र को छोड़कर। और कुछ शर्तें ये हैं, अगर एक बात याद रखना, अगर अधिसूचना में जारी कर दिया ना कि किसी क्षेत्र को हटाना ही है तो वो हटाना ही आवश्यक है, ऐसे नहीं कि उसको छोड़ देंगे, हटाना आवश्यक है। तो राज्यपाल के अंडर में वो तो भाई राज्यपाल के अंडर में फिर नगर पालिका की जरूरत ही नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र है उसमें देखो क्यों नहीं है, इनके सारे अलग अलग क्षेत्र बांटे हुए होते हैं। अगर आपको पूछे कि राजस्थान में औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं, वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, तो भीलवाड़ा को याद रखना। राजस्थान के अंदर वस्त्र नगरी जो है वो किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को, ठीक है गुरुजी। औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? देखो औद्योगिक जो नगरी है हमारी वो कहा जाता है शिक्षा नगरी और औद्योगिक नगरी कोटा को। अगर अपने बात करें पर्यटन उद्योग के मामले में पर्यटन के बारे में देखें तो पर्यटन क्षेत्र होगा, वहाँ पर भी नगर पालिका की स्थापना नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर लोग आएंगे तो उनके लिए पर्यटन विभाग का अलग ही होता है। जो रिटेलमैन वगैरह कंपनी काम कर रही है ना, उनके लिए वो चीज़ें अलग ही होती हैं। तो नगर पालिका की स्थापना और निगमन के बारे में मैं पूरी उम्मीद करूँगा आपको पता चल गया होगा। तो धारा 3 के बारे में पढ़ा, नगर पालिका परिसीमन के क्षेत्र को शामिल वगैरह हटा सकते हैं। 4 में छूट है, 5 में स्थापना है। 5 में आएगी नहीं आज कब नहीं आएगी? जब हमारे पास नगर पालिका होगी। तो नगर पालिका की स्थापना 5 में आज कब नहीं आएगी? जब हमारे पास क्या होगी? नगर पालिका, ठीक है। बिल्कुल गुरुजी, ये तीनों बातें हमें समझ में आ गई। तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी ना हो जाए दोस्तों वीडियो फिर अपने को। तो देखो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है अपने को, आज आप इतना समझे। आगे मैं आपको 5 से लेकर जैसे छोटी धारा होंगी ना तो उसके अंदर बस ज़्यादा वीडियो नहीं, 25 या 30 मिनट की रखेंगे क्लास, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। और मैं आपको देखो पेपर में अभी भी 7-8 महीने पड़े हैं तो काफ़ी टाइम है, कम नहीं है, पूरा अच्छी तरह से कर लेंगे। आप घबराइएगा नहीं, मैं आपके पेपर से पहले पूरी करवा दूंगा कंप्लीट। अगर जैसे दीपावली 2-3 दिन अगर नहीं भी आए तो ऐसे घबराना नहीं है, गुरुजी को क्लास को नहीं डालेगा। मेरे को जैसे टाइम मिला, क्लासें भी होती है पूरे दिन, कैसे ना कैसे टाइम निकाल कर अपने पूरी क्लासें डाल देंगे, ठीक है। तो ये सारा जो था वो आज 3 धाराओं के बारे में पढ़ा। ये थोड़ी बड़ी थी इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी आपको, लेकिन इसके बाद जितनी भी धाराएं हैं 6-7 नगर पालिका की संरचना धारा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, वो बिल्कुल ही सिंपल है, छोटी है। ये तो बहुत बड़ी होगी, यहाँ ही नहीं यहाँ होगी सारी आगे। हाँ याद होगी ना, 4 में क्या छूट, 4 टू छूट, 5 में आज को नहीं नगर पालिका की स्थापना हुआ है। तो मेरा भाई मिला आपा अगला भाग में, तो शेयर कर दियो क्लास ने, बिना कहीं रिस्पॉन्स में देख लियूँगा कितों आए हुए और बढ़िया है तो मैं ज़रूर देखो। जब व्यक्ति काम कर रहा होता है तो ठीक है। अब मेरे जैसे अगर आप मेरे से ज़्यादा जितने जुड़ोगे ना तो मेरे को एक डर रहेगा
नहीं रे मैं इनके लिए कुछ करूं, यानी इतने लोगों की उम्मीद है मेरे पे, तो वो चीज़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन दो आप, और ये पूरा निःशुल्क करा दूंगा। कोई ऐसे नहीं है कि मैं आपको थोड़ा कराने के बाद कहूँगा कि ये मेरा कोर्स है यहाँ जुड़ो। अगर कोई ऐसी घटना हुई भी, लेकिन मैं यहाँ तो आपको यूट्यूब पर पूरा फ्री कराऊंगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।